जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने मार्शल गॉड बॉडी को अचीव कर लिया था और उसे वहां पर एक डूगू क्लेन का एक ड्रैगन भी मिला था जिसे सिल्वर टाइगर किंग ने मार दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो बाई वांग टियान को देखकर कहता है कि अब तुमसे निपटने की बारी है। और तभी वहाँ का पूरा वेदर चेंज होने लगता है जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि ये सब उस कर्ज की वजह से हो रहा है। तब इस चीज को देखकर बाई वांग टियान वहाँ से दूर भाग जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि इस ट्रिब्यूलेशन को पार करने के बाद ही मैं एक गोल्डन मार्शल गॉड बन पाऊंगा। तब वो उस थंडर बोल्ट से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और उन थंडर बोल्ट को देखकर बाई वांग टियान कहता है कि ये थंडर बोल्ट तो किसी डेमनिक बीस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो सिल्वर टाइगर किंग इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और अगर इसने इस ट्रिब्यूलेशन को पार भी कर लिया तो भी ये किसी अधमरे इंसान से कम नहीं होगा और तब मैं इसे एक ही अटैक में मार डालूंगा। तब वो थंडरबोल्ट एक स्वॉर्ड के फॉर्म में सिल्वर टाइगर किंग के शील्ड के अंदर चला जाता है जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने गोल्डन टाइगर की स्पिरिट से उस स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड गोल्डन टाइगर की स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को अपने गोल्डन मार्शल गॉड बॉडी के पावर का यूज कर रोक देता है जिसे देखकर बाई वांग टियान हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में गोल्डन मार्शल गॉड बॉडी इनविंसिबल है। तब सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को रोक कर पीछे कर देता है। असल में वो स्वॉर्ड एक थंडर गॉड होता है और वो अपने रियल फॉर्म में आकर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है पर सिल्वर टाइगर किंग थंडर गॉड के पावर की वजह से दूर फेंका जाता है और वो तुरंत खड़ा होकर अपने ब्राइट धर्मा स्किल और टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज करता है जिसकी वजह से वो गोल्डन स्पिरिट आकर उस थंडर गॉड पर लगातार अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो थंडर गॉड डिफीट हो जाता है। पर तभी आसमान में एक सीढ़ी आ जाती है और वहां पर एक पर्सन भी था जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम डुगू फैमिली से हो। जिस पर वो पर्सन हाँ बोलता है और कहता है कि मैं डुगू तियांदाओ हूँ और जो भी कंप्लीट मार्शल गॉड बॉडी को अचीव कर लेगा तो उसे गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए मुझसे फाइट करनी होगी और ये सिर्फ मेरा एक क्लोन है और अगर तुमने मुझसे फाइट नहीं किया या फिर तुम मुझसे हारे गए तो तुम्हें एक गोल्डन मार्शल गॉड नहीं माना जाएगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो इस कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई भी इस मोटर रियल में कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड बन पाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो तुम्हें इस डिवाइन थंडर स्काई सीढ़ियों पर से चलकर मेरे पास आना होगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि तुम खुद ही यहाँ पर आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते हो। जिस पर डुगू तियांदाओ बोलता है कि ये डिवाइन थंडर स्काई स्टेयर भी तुम्हारे लिए एक टेस्ट है और अगर तुम इस पर चढ़कर मेरे पास नहीं आ पाए तो तुम मुझसे हार जाओगे। जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तुरंत एक सीढ़ी पर वो चढ़ जाता है और तभी उसे कुछ थंडर बोल्ट लगने लगती है। तब डुगू तियांदाओ सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं तुम्हें बताना तो भूल गया, ये पूरे 1000 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी चढ़ने पर तुम पर एक थंडर बोल्ट अटैक होगा और अगर तुम इससे पार करके मेरे पास नहीं आ पाए तो तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं होगे। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि तुम डुगू फैमिली के पास एक फेयर तरीके से फाइट करने की हिम्मत नहीं है इसीलिए तुम सब ऐसा टेस्ट ले रहे हो। जिस पर डुगू तियांदाओ कहता है कि कमजोर लोगों के लिए फेयरनेस की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तब ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होता तो तुम मुझसे डायरेक्ट फाइट करते ना कि ये सब करते। इस पर डुगू तियांदाओ बोलता है कि तुम नहीं समझोगे कि हमें अपना सब कुछ लगाना पड़ता है चाहे वो मैटर छोटा हो या बड़ा हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि इस डिवाइन थंडर स्काई स्टेयर और इस प्लेटफॉर्म को इस पूरे मोटर रियल में दिखाई दे रहा होगा इसीलिए तुम्हारे और मेरे बीच जो फाइट होगा वो इस वर्ल्ड के सभी लोग देख पाएंगे और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सबको दिखा सकूं हजारों सालों में पहला एक ट्रू गोल्डन मार्शल गॉड को मैं कैसे मारता हूं ताकि सब लोग ये देखकर बहुत निराश हो जाएं और इस वर्ल्ड को फ्री करने के बारे में ना सोच पाएं। पर सिल्वर टाइगर किंग कुछ नहीं बोलता है और वो उन सीढ़ियों पर चलते चले जा रहा था और उसे उन थंडर अटैक से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम बाकी सबको भी देखते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग को देख रहे थे और दूसरी तरफ ये देखकर लू सुमिंग लू यिंग से पूछती है कि सिल्वर टाइगर किंग तो बाई वांग टियान को मारने गया था तो फिर ये क्या हो रहा है। इस पर लू यिंग बताती है कि हो सकता है
कि उसे कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड बॉडी को अचीव करने की वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया हो, और अगर वो इस फाइट को जीत जाता है तो हमारे ह्यूमन क्लेन के पास एक ट्रू गोल्डन मार्शल गॉड होगा। तब हम इज़ुमी को देखते हैं जो याओ याओ से कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, जिस पर याओ याओ बताती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सील की पावर थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, पर कोई भी सील अभी तक टूटा नहीं है, और अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम अपने कुछ लोगों को सील से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम डीमन क्लेन को देखते हैं जहां याओजू भी ये सब देख रही थी, और वो कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग ने तो कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड बॉडी को भी अचीव कर लिया है, और वो अब बहुत जल्द एक गोल्डन मार्शल गॉड भी बन जाएगा, पर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। जिस पर उसकी आंट उससे कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये कल्टीवेशन की जर्नी बहुत बड़ी होती है और सबकी अपनी अपनी कल्टीवेशन करने की स्पीड होती है, और तुम भी बहुत जल्द सिल्वर टाइगर किंग को पीछे छोड़ दोगी। और इस समय हमारे क्लेन की सिचुएशन ठीक नहीं है, और हमारे बहुत से एफिलिएटेड क्लेन ने हमें धोखा दिया है, और मुझे तो याओ टोंग पर भी शक हो रहा है, क्योंकि मुझे उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर याओजू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इस समय हमारा क्लेन एक क्रिटिकल सिचुएशन में है और फिफ्थ ब्रदर प्रॉब्लम क्रिएट करने पर लगे हुए हैं। जिस पर उसकी आंट कहती है कि मुझे तो बस शक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जिस पर याओजू बोलती है कि कुछ भी हो पर आप उस पर मेरे लिए नज़र रखिएगा। जिस पर उसकी आंट एग्री हो जाती हैं। तब वो दोनों ही सिल्वर टाइगर किंग को देखने लगते हैं, पर तभी याओजू थोड़ा परेशान होकर अपनी आंट से कहती है कि आंट आपने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग कितना तेजी से उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, और वो जब भी किसी दूसरे सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो वो अपने बॉडी को थोड़ा सा घुमा ले रहा है ताकि वो थंडरबोल्ट अटैक उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर लग सके। और उसे देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि सिल्वर टाइगर किंग उन थंडरबोल्ट अटैक को खुद की ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा है। जिस पर याओजू की आंट भी थोड़ी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या एक कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड इतना पावरफुल होता है। अब याओजू बोलती है कि सिल्वर टाइगर किंग को जरूर कुछ महसूस हुआ होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और हो सकता है कि वो इस कर्ज को एक मौके की तरह देख रहा होगा ताकि वो इसका यूज कर एक ब्रेक थ्रू कर सके। तब वो दोनों फिर से सिल्वर टाइगर किंग की तरफ देखने लगते हैं। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी में दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, और वो कहता है कि डुगू तियांदाओ मैं आ रहा हूँ। जिस पर डुगू तियांदाओ कहता है कि ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम जितना पावरफुल होगे तो जब मैं तुम्हें मारूंगा तो इस मोटर रियाल्म के लोग उतने ही दुखी भी होंगे और निराश हो जाएंगे। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम नहीं बल्कि वो मैं हूँ जो तुम्हें मारने वाला हूँ, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम बस इंतजार करो और देखो। और ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग उस प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच जाता है और उसके अंदर से बहुत ऑरा रिलीज होने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को क्या लगता है कि क्या सिल्वर टाइगर किंग डुगू तियांदाओ को डिफीट कर पाएगा, या फिर सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन मार्शल गॉड बन पाएगा, या फिर यहीं पर मारा जाएगा? और इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।